हेलो गाइस, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लासेस। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो केमिस्ट्री की सीरीज है उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जो मोल है, एक मोल यानी वन मोल, इसका मतलब क्या होता है? मोल है क्या? मोल क्या है? नंबर है। मोल क्या है? एक नंबर। मतलब एक मोल की अगर बात करें तो एक मोल में इतने नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इतने नंबर होते हैं किसमें? वन मोल में। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर्स। तो इसे हम एन ए से हम क्या करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वन मोल में जो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होते हैं उनको हम एवोगैड्रो नंबर यानी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। जैसे कि हम बोलते हैं एक दर्जन यानी वन दर्जन, या अगर हम बोले एक दर्जन केले कितने नंबर्स के बराबर होंगे? 12 केले। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं एक मोल में कितने केले होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 केले। अगर हम बात करें एक मोल में बुक्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। समझ में आया? इसी तरीके से वन मोल में जो वन मोल एटम है वो कितने एटम के इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के इक्वल है। समझ में आया? तो मोल एक तरीके से यूनिट हो गई, जैसे दर्जन थी, ठीक। तो मोल भी एक क्या है? नंबर ही है। तो अगर हम बात करें मोल जो होते हैं, मोल से हम क्या करते हैं? कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी क्वांटिटी को नापते हैं, यानी कि किसी पदार्थ की मात्रा को नापा जाता है मोल से। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किसी भी पदार्थ या किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। हमारे पास हमसे पूछा गया है मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के एक मोल का मास हमें पता करना है, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे? हम जानते हैं कि वन मोल जो होता है आपका, अगर बात करें वन मोल किसके इक्वल हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। तो जो वन मोल हुआ वो आपके इतने नंबर ऑफ एटम के इक्वल हो गया। कितने नंबर ऑफ एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के इक्वल है आपका वन मोल, ये हम जानते हैं। तो हमसे पूछा गया है इनडायरेक्टली, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम जो कार्बन के होंगे उसका मास कितना होगा। समझ में आया? तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, हम इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बन के एक आटम का मास कितना होता है, ठीक है। तो जिनने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके वो पहली वीडियो देखें, ठीक। तो वन एटम का मास कितना होता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं कार्बन के। तो अगर हम लिखें इधर कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? कितना होता है? 12 AMU। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक एटम का हमें मास पता है, तो हमें इतने एटम का मास चाहिए। तो सिंपल है, इसका इसमें क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो लिखिए क्या नहीं, हमें मास चाहिए जो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इक्वल 12 AMU। समझ में आ रहा है ना? मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम? कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया इधर तक? आई होप इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आप 12 जो AMU है यानी एटॉमिक मास है जी, एक कार्बन परमाणु का एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU। तो इस AMU को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या किया था? 12 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा AMU। इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
समझ में आया। और जो मल्टीप्लाई में है वो आपका मल्टीप्लाई, तो जो हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 12 रखा रहने दीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए, समझ में आ रहा है आप। जब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10.0 समथिंग कुछ मिलेगा, बट वो कुछ लिखने का मतलब नहीं है, तो 10 मिलेगा हम मान के चल रहे हैं, ठीक। मल्टीप्लाई जो 10-24 है, और देन आपको जो 10⁻23 है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 की पावर -1 आएगा। समझ में आ रहा है। और ग्राम में हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। तो आंसर कितना आया आपका? 12 ग्राम। कितना आया? 12 ग्राम। तो आपका जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो था 1 मोल के इक्वल था। किसके इक्वल था? 1 मोल का। तो कार्बन के 1 मोल एटम का मास कितना आ गया? कार्बन के 1 मोल एटम का मास आ गया आपका 12 ग्राम। समझ में आया। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के 1 मोल का मास आपको पता चल गया एटम। तो द्रव्यमान पता चल गया ना हमें 1 मोल का। तो इधर हम लिख सकते हैं कितना, आंसर कितना आ गया? 12 ग्राम। तो आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकला? अगर 12 ग्राम कार्बन लेंगे हम तो वो आपकी 1 मोल के बराबर होगा। 12 ग्राम अगर कार्बन लिया जाए तो कितने मोल के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा उसका मास, उसका द्रव्यमान, ठीक है। तो 12 ग्राम इसको हम बोल सकते हैं, ये जो आया है ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। कौन सा मास है? ग्राम एटॉमिक मास, याद रखना, ठीक। तो इस तरीके से हम और जो एलिमेंट है उनके भी 1 मोल का मास निकाल सकते हैं, उनका भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑक्सीजन एग्जाम्पल के फॉर्म में एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसकी बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का बात करें तो? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है आपका 16 AMU। ये आपका एटॉमिक मास है। अगर हम बात करें ये क्या है? ऑक्सीजन के एक एटम का, एक परमाणु का मास हुआ है। मास कितना है? 16 AMU। अगर हम 1 मोल का बात करें, 1 मोल एटम कितने होंगे, का मास कितना होगा ऑक्सीजन के? तो होगा 16 ग्राम। AMU की जगह आप ग्राम लिख देंगे तो आपके ऑक्सीजन के 1 मोल का मास हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर AMU लिखेंगे तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास, यानी एक परमाणु का मास होगा वो, ठीक। तो इससे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक। 1 मोल। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।